नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर दोस्तों आपको सरकारी योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो और उनकी जानकारी, साथ ही क्या नियम नियमावली होती है, सभी जानकारियां दी जाती है, जिससे अधिक से अधिक आमजन को इसका लाभ मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इसी कड़ी में दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें आप अपनी ग्राम पंचायत में 16 विभागों की लगभग 63 प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकारी योजनाओं की जो पात्रता रखी गई है वह पात्रता पूरी करती है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की आपकी पर्सनल या सार्वजनिक कोई समस्या है तो उसका निस्तारण भी आप इन शिविरों में करवा सकते हैं। यहाँ साथ ही समस्त विभागों के सभी अधिकारी आपके ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर में उपस्थित होंगे, उनको अपनी समस्या अवगत कराए और अपनी समस्या का समाधान पाए, या किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए यदि पात्र है तो आप उस योजना के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक प्रत्येक ग्राम पंचायत पर शिविर आयोजित करवाए जाएंगे और इसमें 16 विभागों के लगभग 63 प्रकार के काम आमजन के होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान हर ग्राम पंचायत पर जन कल्याणकारी शिविरों के माध्यम से बीपीएल सर्वे, भूमि स्वामित्व के पट्टे सहित ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर निस्तारण करने के साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा बैठक कर चुके हैं और अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब प्राप्त निर्देशों के अनुसार हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुबह 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें लोगों की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आमजन को मिल सकेगा। तो इन शिविरों में कौन कौन से डिपार्टमेंटों की उपस्थिति होगी? इसमें सबसे पहले राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बिजली निगम, पीएचडी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, वन विभाग, खाद्य विभाग, पशुपालन विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य शासन विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस पखवाड़े में 16 सरकारी विभागों की लगभग 63 प्रकार की गतिविधियां यानी योजनाएं चिन्हित की गई है, जिसका लाभ आमजन को ग्राम पंचायत पर लगाए गए शिविर में उपस्थित होकर लिया जा सकता है। इन शिविरों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। और तो इन शिविरों को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु उपखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सरकार का उद्देश्य है कि इस अभियान में कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन शिविरों में कौन सा विभाग का क्या क्या कार्य होगा? सबसे पहले बात करें दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग का, तो गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन और 21,000 रुपये की डीबीटी प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए 10,000 नए गांवों के बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जाएगा। पंचायत राज विभाग के द्वारा स्वामित्व पट्टे वितरण, जल ग्रहण संरचनाओं की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। ऊर्जा विभाग से संबंधित कार्य झूलते तारों को हटवाएगा, पोल दुरुस्त करवाएगा और पेड़ों की छटाई का कार्य करवाएगा। साथ ही पीएचडी के नए कनेक्शन, टंकियों की सफाई, लीकेज मरम्मत, जल दबाव की जांच और पाइपलाइन के से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य पीएचडी डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जाएंगे। इसके बाद बात करें जल संसाधन विभाग की, नहरों की ग्रीसिंग, सफाई, विवाद निपटारा और जल संरचनाओं की मरम्मत से संबंधित कार्य होंगे। कृषि विभाग के ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मृदा कार्ड और पौधे वितरण आदि का काम कृषि विभाग का होगा। इसके बाद शिविर में राजस्व विभाग से संबंधित कार्य, जिसमें सीमा ज्ञान, पत्रगढ़ी, नामांतरण, रास्तों के मामले का निपटारा, लंबित पत्रावलियों को भेजना और अटल ज्ञान केंद्रों के लिए भवन चिन्हित करने का कार्य राजस्व विभाग से संबंधित रहेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान कार्ड वितरण, टीबी की जाँच कर स्क्रीनिंग करना, टीकाकरण, सिलिकोसिस पीड़ितों की पहचान करने का काम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहेगा। इसके बाद पशुपालन विभाग के द्वारा पशु कैंपों का इलाज, टीकाकरण, रजिस्टर्ड पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने का कार्य रहेगा। शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य स्कूल की सफाई, बालक बालिकाओं के शौचालय की मरम्मत, नामांकन, अटल लैब शुभारंभ और यूनिफॉर्म राशि ट्रांसफर करने का काम शिक्षा विभाग का रहेगा।
उच्च शिक्षा में स्कूटी मरम्मत और वितरण का कार्य रहेगा। स्वास्थ्य शासन विभाग में नलों की सफाई, स्ट्रीट लाइट का सुधार और पौधारोपण का स्थान चिन्हित करने का काम रहने वाला है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा इन शिविरों में पेंशन अभ्यर्थियों का सत्यापन करने का काम रहेगा। यानी पेंशन से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है तो आप दोस्तों शिविर में उपस्थित होकर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से मिलकर अपना कार्य करवा सकते हैं। तो साथ ही इस प्रकार 16 विभागों के लगभग 63 प्रकार के कार्य इन शिविरों में किए जाएंगे। तो आपसे संबंधित जो भी कार्य है और जहाँ पे आपको समस्या आ रही है तो आप शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं और किसी भी योजना के लाभ के लिए यदि आप पात्र है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन शिविरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और योजनाओं की जानकारी के लिए आप अपने नज़दीक अपनी जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क करें। और राज्य सरकार द्वारा 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर इसके शिविर होंगे उससे संबंधित जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये थी राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जो शिविर आयोजित होगी उनके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। आगे भी दोस्तों इन शिविरों की जानकारी और इससे संबंधित कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे YouTube चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।